बाद उस कथावाचक की जो अब बन गया है कैदी नंबर 130, आसाराम अब जिंदगी भर जोधपुर की जेल में सड़ेगा। उसे नाबालिग लड़की के रेप में कल उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आसाराम पिछले 4 साल 8 महीने से जोधपुर की सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी के तौर पर बंद था, लेकिन दोषी साबित होते ही जेल में बंद आसाराम के दिन और रात बदल गए हैं। आसाराम को जेल में घर का बना खाना भी मिल जाता था, अब जेल का खाना ही खाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल में ही रहना पड़ेगा। अब तक कपड़े पहन सकता था वो अपने, अब जेल के कपड़े ही पहनने होंगे आसाराम को। अभी तक आसाराम को जेल के अंदर किसी तरह का काम भी नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब काम भी करना पड़ेगा। दोषी साबित होने के बाद आसाराम को जेल में कैदी नंबर 130 मिला है। हालांकि आसाराम के पास अभी हाईकोर्ट में अपील दायर करने का मौका बाकी है। ये एक रास्ता है आसाराम के सामने। नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आसाराम को आखिर जोधपुर की अदालत ने आखिरी सांस तक जेल यानी कि उम्र कैद की सजा सुना दी। आसाराम पिछले 4 साल 8 महीने से जोधपुर की सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी के तौर पर बंद है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आसाराम की पूरी जिंदगी जेल में गुजरेगी या उन्हें खुली हवा नसीब होगी। एबीपी न्यूज ने इस मामले से जुड़े कानूनी मुद्दों की पड़ताल की है और इन मुद्दों की पड़ताल भी आपको दिखाएंगे। साथ ही जोधपुर जेल के सूत्रों के मुताबिक उम्र कैद की सजा सुनने के बाद आसाराम की जो पहली रात थी वो काफी बेचैनी भरी रही। जेल में टीवी पर चल रही खबरों को देखकर वो रुआंसा दिख रहा था, रोने वाला दिख रहा था कि अभी रो पड़ेगा। आसाराम को सजा सुनाए जाने के बाद लोगों का गुस्सा उसके आश्रमों पर भी फूट रहा है। ताजा खबर यह है कि महाराष्ट्र के अकोला में आसाराम के आश्रम पर तोड़फोड़ की गई है, तो भोपाल में उसके नाम पर बने चौक का नाम भी बदल दिया गया है। रेप के दोषी आसाराम को जैसे ही जोधपुर में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, करीब 1000 किलोमीटर दूर अकोला में इसका गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने अकोला में आसाराम के आश्रम में घुसकर वहां तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने वाले संभाजी ब्रिगेड के लोग बताए जा रहे हैं। इन लोगों ने आश्रम में घुसकर वहां रखी आसाराम की बड़ी बड़ी फोटो नष्ट कर दी। भोपाल में शिवराज सरकार ने आसाराम के नाम पर बने चौक का नाम बदल दिया है। इसके साथ ही बस स्टॉप पर लगा आसाराम के नाम का बोर्ड भी हटा दिया गया है। भोपाल का एक गांधीनगर चौराहा है और गांधीनगर चौराहे के पास ही बना है आसाराम बापू बस स्टॉप। दरअसल इस जगह पे ही आसाराम बापू का आश्रम था और उसके बाद अब जब ये बस स्टॉप था और जब खबर आई कि आसाराम को आजीवन कारावास की सजा दे दी, तो भोपाल के महापौर आलोक शर्मा स्वयं यहाँ पहुंचे हैं और इस बोर्ड को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 10,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक और दुनिया भर में लाखों भक्तों वाला आसाराम अब मरते दम तक जेल में ही रहेगा। जोधपुर की विशेष अदालत ने बलात्कार केस में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। आसाराम जोधपुर जेल में अब कैदी होगा। फैसले के बाद आसाराम ने कहा, जैसी ऊपर वाले की मर्जी, हम जेल में ही रहेंगे। जोधपुर की अदालत ने आसाराम को उसकी नाबालिग शिष्या से यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। आसाराम पर फैसले के बाद पीड़ित लड़की के पिता ने कहा कि उन्हें इंसाफ मिला है। जो भी हुआ है, न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है हम उससे संतुष्ट हैं। अत्याचारी को सजा मिली उम्र कैद की। हम जो बेचारे गवाह मरवा दिए, कईयों का वर्ण करा है, प्रसन्नता होगी उनकी आत्मा को, सबको। अदालत के फैसले के बाद आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे ने कहा कि वो ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। लेकिन आशा खत्म नहीं होती है। आशा इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि निचली अदालत ही अंतिम फैसला नहीं होती है। निचली अदालत के ऊपर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हम कोर्ट सिस्टम के तहत ही आगे बढ़ेंगे। आसाराम पर सूरत में 2 बहनों से रेप का केस भी चल रहा है। इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को इस मामले की जाँच पूरी करने के लिए 5 हफ्ते का वक्त दिया है। और इस पूरे केस के बीच बात उस मासूम बच्ची की, उसके पिता की भी होनी चाहिए। उनके जज्बे को सलाम होना चाहिए जो इस केस में के साथ लगातार बने रहे, भारी दबाव के बावजूद भी। चूंकि आसाराम की तरफ से दबाव की भी पिछले दिनों काफी कोशिशें हुई थी और उसको आखिरकार जेल की सलाखों तक उम्र कैद मिली है, तो आखिरी सांस तक जेल में रहना पड़ेगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।